बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं पंजाबी सरसों का साग। तो बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो साग बनाने के लिए मैंने सरसों का साग लिया है 2 किलो, और पालक ली है मैंने 1 किलो, और बाथू मैंने लिया है एक छोटी गट्ठी, और ये मैंने हरा प्याज लिया है। मसलन के 2-3 प्याज थे, उनको काट के ना मैंने इस तरह, उसका हरा पार्ट भी और वाइट पार्ट भी दोनों है, तकरीबन 1 कप होगा। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया हुआ है। तो अब हम इसे, साग को मैंने उसी में काट के रखा है जिस पतीले में मैंने इसको पकाना है। तो इसको मैं अब चूल्हे पर रखती हूँ। जी तो साग में मैं डाल दूँगी 2 लीटर पानी। अभी साग ये फुल है पतीली, जैसे ये थोड़ा सा सेक इसको लगता जाएगा ना तो ये नीचे हो जाएगा, तो फिर हम इसमें पालक भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं साग थोड़ा सा नीचे हो गया है, पतीले में जगह बन गई है पालक डालने के लिए। तो अब मैं इसमें पालक डाल दूँगी। ठीक है, बाथू वगैरह मैं नहीं इसमें डाल रही, वो आप वीडियो पूरे दिखेगा वो मैं किस टाइम पे डालती हूँ। आपने जैसे जैसे इसको सेक लगना है ना तो चम्मच की मदद से इसको नीचे करते जाना, नहीं तो इसमें एकदम जब बॉयल आता है ना तो ये सारा ऊपर को उठ के ना बाहर गिर जाता है। जी तो पालक डाल के भी साग काफ़ी नीचे हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। ठीक है, तो उबाल आने के बाद इसमें आपने 10 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है। जी तो साग को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसका ये जो पानी है ना ये नितार लूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी। अगर ये पानी ना निकाला जाए तो साग कसैला बनता है, यानी कि हल्का सा उसमें कड़वाहट आती है जो कि अच्छा नहीं लगता। पानी उतारने से साग ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब मैं इसका पानी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो साग का पानी मैंने सारा उतार लिया है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी 1 लीटर गर्म पानी। इसमें ठंडा पानी नहीं दोबारा आपने डालना। 1 लीटर मैंने गर्म पानी डाला। साथ में इसमें डाल दूंगी ये बाथू, हरी प्याज, और ये पूरा फूल लहसुन का छिला हुआ था वो डाल देंगे, और ये 3 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। ठीक, और ये तेज़ वाली हैं, आप अपनी पसंद से कम भी डाल सकते हैं। ये ½ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, ये 2। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। अब आपने इसको ढक्कन देकर 1 से 1.5 घंटे तक स्लो आंच पर पकने देना, और दरमियान में हर 15-20 मिनट के बाद चम्मच से साग को हिला दीजिएगा। जी तो साग को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया। तो आप देख सकते हैं पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। तो इस पानी पे थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए, हल्का हल्का सा इसमें लाजमी होना चाहिए, ताकि जो साग जब हम घोटें तो आसानी से घोटा जा सके। इस टाइम मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून आटा, जो कि रेगुलर हम आम यूज़ करते हैं वही वाला है। साग गर्म है तो आपने बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और साथ इसको मिक्स करते जाना अच्छे से। ये आटा इसलिए डाला जाता है कि साग में एक मुलायमपन जो होता है ना वो इसी से आता है, और साग बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, चलें जी ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये घोटना है। ठीक है, इससे साग घोटा जाता है। तो इसकी मदद से हम इसको इस तरह घोट लेंगे। आपको जैसे सहूलत हो उस तरह घोट लें। अब मैं आपको साग घोट के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मैंने साग अच्छी तरह घोट लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे और साग को 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो आटा डाला है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। जी तो चम्मच चलाते हुए मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक पका लिया। तो अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और इसका तड़का तैयार करते हैं।
जी, तो तड़के के लिए मैंने एक पतीली में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप उस पर ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने 3-4 कप डाला है, मैं क्योंकि पूरे साग को तड़का लगा रही हूँ। तो आपने जितने साग को ज़रूरत हो उतने को भी लगा सकते हैं, बाकी फ्रिज में रख दें, जब ज़रूरत हो लगा लें। तो तड़का लगाने के लिए मैंने लिया जी 10-12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर उसको चॉप कर लिया है, वो डाल दूँगी इसमें। और टेबल स्पून में ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। जी, तो तड़का लाइट गोल्डन हो गया है, इसको ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना, ये तो कड़वा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सुरख मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून। आप भी तड़का लगाने से पहले साग में नमक मिर्च को टेस्ट कर लें और बाद में इस तरह तड़के में शामिल करके उसको पूरा कर लें, ठीक है। चंद सेकंड मिर्चों को भूनने के बाद साथ ही इसमें हम डाल देंगे अब साग। अब इसको तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह से साग को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चूल्हा कर देंगे अब बंद। तो ये साग बनकर रेडी है। तो मैं इसको आपको डिश में निकाल के फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग बनकर रेडी है और इसमें मैंने ऊपर मक्खन रख दिया है। तो मक्खन के बगैर तो साग अधूरा है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।